झटका सिर्फ म्यांमार तक ही सीमित नहीं रहा, थाईलैंड, इंडिया और चाइना तक महसूस किया गया। अगर मुझे इंडिया टीम का कोच बना दिया जाए तो मैं इन प्लेयर्स को लेकर एक ऐसी टीम बना दूंगा जो हमेशा अनबीटेबल रहेगी। ऑफिशियली भेज दिया गया है और गेस्ट लिस्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिलियनर्स शामिल है। भाई ने फुल एटीट्यूड में जवाब दिया और कहा, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। मेकअप मैन आर्टिस्ट बोला, इसकी कटिंग करना पड़ेगा, नाक बहुत बड़ी है। जैंग इमिंग जो बाइट डांस का फाउंडर है, अब $57.5 बिलियन की धन दौलत का मालिक है। हेलो गाइस, कैसे आप सब? वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त अर्थक्वेक की जो आज म्यांमार में आया है। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये भयानक भूकंप आया है और घरों को काफी नुकसान होने का अंदेशा है। सबसे शॉकिंग वाली बात यह है कि इसका झटका सिर्फ म्यांमार तक ही सीमित नहीं रहा, थाईलैंड, इंडिया और चाइना तक महसूस किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जब ये भूकंप 1:30 बजे के आसपास आया तब बिल्डिंग में अलार्म बजने लगे और लोग घबरा गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और जर्मनी के GFZ सेंटर फॉर जियो साइंस का कहना है कि ये भूकंप सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जो इससे और भी डेंजरस बनाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं सलमान खान की, जो अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रहे हैं। डेथ थ्रेट को लेकर न्यूज में है। भाई ने फुल एटीट्यूड में जवाब दिया और कहा, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है, मतलब जो लिखा है वही होगा। लेकिन ये धमकी की वजह से उनकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी इतनी टाइट हो चुकी है कि उनका डेली रूटीन पूरी तरह बदल गया है। उनका कहना है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, खल्लास, घर से शूट पर जाता हूँ और वापस गैलेक्सी अपने घर आ जाता हूँ। मतलब भाई की जिंदगी अब एक डायरेक्ट रूट पे चल रही है। नो टाइम पास, नो एक्स्ट्रा मोमेंट। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जो चाइना का सबसे अमीर इंसान बन गया है। जैंग इमिंग जो बाइट डांस का फाउंडर है, अब $57.5 बिलियन की धन दौलत का मालिक है। उसकी प्रॉपर्टी में जबरदस्त तेजी आई है और इसका रीजन है बड़े इन्वेस्टर का इंटरेस्ट और बाइट डांस का प्लान, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय के शेयर वापस खरीद रही है $312 बिलियन में। मतलब ये आदमी सिर्फ अमीर नहीं बल्कि चाइना का सबसे टॉप बंदा बन गया है पैसों के मामले में। सो गाइस, अब बात करते हैं जिमी लीवर की, जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। जॉनी लीवर जैसे लेजेंड उनके पापा है, लेकिन जिमी खुद भी एक कमाल की टैलेंट है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिमी का सफर इतना आसान नहीं था? उनको बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया अलग अलग चीजों को लेकर। अभी हाल में ही उन्होंने छावी मित्तल के पॉडकास्ट पे एक बात शेयर की। उन्होंने बताया कि एक दिन जब वो फोटो शूट कर रही थी, मेकअप मैन आर्टिस्ट बोला, इसकी कटिंग करना पड़ेगा, नाक बहुत बड़ी है। सोचो कितना दुख होता होगा। जिमी ने ये भी बताया कि लोग कहते थे बड़े हिप्स होना शर्म की बात है, हमेशा ढक के रखना चाहिए। इस वजह से उन्होंने हमेशा लंबी टी शर्ट और कुर्तीज पहनी, क्योंकि वो अपनी बॉडी शेप को छुपाना चाहती थी। लेकिन बहुत साल लग गए ये समझने में कि ये सब सुंदरता है। आज उन्हें लगता है कि उनके कर्व्स खूबसूरत है और लोग वैसी बॉडी पाने के लिए मेहनत करते हैं। इसमें थोड़ा क्रेडिट कार्डिशन को भी जाता है, जिन्होंने कर्व्स और बॉडी ट्रेंड में ला दिया। आखिर में जिमी ने कहा, मुझे अपनी स्किन में कंफर्टेबल होने में बहुत टाइम लगा। तो गाइस, अब बात करते हैं जेफ बेजोस और लॉरेंस सैंचेज की शादी की, जो इस गर्मी के सीजन में विंस इटली में होने वाली है। अब सीन ये है कि वेडिंग इनविटेशन ऑफिशियली भेज दिया गया है और गेस्ट लिस्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिलियनर्स शामिल है। इवियंका ट्रम्प, किम कार्दाशियन, ओपरा विनफ्रे, बिल गेट जैसे लोग इस शादी का हिस्सा होंगे। शादी फुल रॉयल स्टाइल में होगी, जिसमें 26 से 29 जून तक लग्जरी होटल ग्रीटी पैलेस और अमन विंस में धमाकेदार फंक्शन रखे गए हैं। और हाँ, बेजोस का $500 मिलियन का मेगा याच कोरू भी फेस्टिविटी का पार्ट होगा। लेकिन शादी वहां होगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है। शादी सिर्फ VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा। मतलब फुल ऑन ड्रीम वेडिंग वाइब्स होने वाली है। तो गाइस, अब बात करते हैं एक बड़े इंटरनेशनल न्यूज की। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इस साल इंडिया आने वाले हैं। यह उनका पहला इंडिया विजिट होगा यूक्रेन न्यूज के बाद। रशिया फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लवरोव ने कंफर्म किया है कि PM मोदी की इनविटेशन पर प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। इस विजिट का टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मकसद इंडिया रशिया के रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करना है।
साथ ही 2030 तक एक नए इकोनॉमिक रोड मैप पर काम हो रहा है, जिसमें दोनों देश अपनी ट्रेड $100 बिलियन तक बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये ट्रिप 2025 के सेकंड हाफ में हो सकती है। सो गाइस, अब बात करते हैं योगराज सिंह के एक धमाकेदार स्टेटमेंट की, जो उन्होंने अरुवर कोहली के फाइंड ए वे पॉडकास्ट में दिया। योगराज ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स को खुल के सपोर्ट किया जब लोग उनके फॉर्म को लेकर उन्हें टीम से हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने फुल कॉन्फिडेंट होकर कहा, अगर मुझे इंडिया टीम का कोच बना दिया जाए तो मैं इन प्लेयर्स को लेकर एक ऐसी टीम बना दूंगा जो हमेशा अनबीटेबल रहेगी। उनका कहना है कि लोग बस क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, रोहित को हटाओ, कोहली को ड्रॉप करो, लेकिन क्यों? उन्होंने क्लियर बोला, ये बस एक रफ पैच है। अगर ये मेरे प्लेयर होते तो मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता, मैं उनके साथ खड़ा होता, उन्हें रणजी ट्रॉफी खिलवाता, रोहित को 20 किलोमीटर भगवाता। कोई ऐसा करता है क्या? और सबसे पावरफुल लाइन जो उन्होंने बोली, ये प्लेयर्स हीरे हैं, इन्हें फेक नहीं फेंका जाता, मैं इनके लिए एक बाप की तरह हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं नेहा कक्कर के मेलबोर्न कंसर्ट के कंट्रोवर्सी की। 3 घंटे लेट पहुंचने की वजह से लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब नेहा ने पूरी सच्चाई बता दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर बताया कि ऑर्गेनाइजर पैसा लेकर भाग गए, उनके बैंड के लिए कोई एकोमोडेशन भी नहीं दी और इवन साउंड चेक भी लेट हुई क्योंकि वेंडर को पेमेंट नहीं मिला था। फिर भी नेहा ने बिना एक पैसे लिए फ्री में परफॉर्म किया, सिर्फ अपने फैंस के लिए। उनका कहना था, मुझे फैंस का इतना प्यार मिला जो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। कॉन्सर्ट के दौरान नेहा स्टेज पे रो भी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि परफॉर्मेंस धमाकेदार होगी और पूरे दिल से अपने फैंस के लिए गाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।